अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जी सब दोस्त? उम्मीद करना जी सब दोस्त खैरियत में होंगे। अल्लाह पाक सब दोस्तों को तुम्हारा मुकर्रम फरमाए। थोड़ा दोस्त ईद मुबारक करना है एक दफ़ा फिर थोड़ी खिदमत चाहते हैं जी, बड़ा अच्छा एक सेगमेंट के नाल और साढ़े नाल जी उस्ताद वकास आज़ाद साहब, चौधरी दिलकर नैन वाला साहब, उस्मान भट्ट साहब और उस्ताद हसन मान साहब साढ़े नाल मौजूद ने। इंशाअल्लाह ताला इन्हां नाल बड़ी अच्छी गुफ्तगू चलेगी। साढ़े नाल जुड़े रहो और साढ़े यूट्यूब चैनल देखते रहो। बिस्मिल्लाह करो करो सवाल। अच्छा उस्ताद जी, अज माशाल्लाह तीन बंदियां नूं उस्तादी दी सतार दित्ती और मेरे कोलों ना एक भाई स्किप हो गए, अली भाई जी अली भाई ऑफ लोअर लाहौर जी ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ। जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ हाँ जी। ਔਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਦਾ? जी बहुत शुक्रिया अरबाज भाई। बेसिकली जो क्राइटेरिया है ना वो है प्रैक्टिकल। अगर तुसी कोई भी शागिर्द नूं शागिर्दी देंदे हो ना तो वो परफॉर्मेंस 2-3 साल देखो कि वाकई वो प्रैक्टिकली तौर पर मैदान च अवेलेबल है, शौक कर रहे हैं। क्यों एक जोड़ियां की कबूतरबाजी सिर्फ घर तक और सिर्फ जोड़े रख के और प्रैक्टिकल ना करना, उस बंदे नूं तुसीं उस्तादी किस तरह दे सकते हो? उस्तादी उस बंदे नूं दिओ जिहड़ा 3 साल तो 4 साल तो मैदान दे विच हैगा, गप शप उड़ा रहा है। बाजियां दी मैं इन्नी ज़्यादा जानी इंपोर्टेंस नहीं दिंदा है, या मैं अपने शागिर्दां नूं भी नहीं कहता कि बाजियां ज़्यादा लाओ, मगर अपने इलाके जिन्ने भी टूर्नामेंट ना वो पार्टिसिपेट जरूर करो और पूरे ऑल सीजन खेडो। और सीजन खेडने का मतलब है कि वो जेठ इंपोर्टेंट है, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ कबूतरबाजी है जेठ की। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਵਾਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। देखो हुण तो बंदे के उपर डिपेंड करता ना, वादन तो हर बंदे नूं मिलदियां हैगियां ने। तुसीं अपना आप देखना, देखो हर बंदे के अपने जिंदगी गुजारन के असूल है। मैं अपने असूलों नहीं तोड़ सकता है, शौक की खातर मैं असूल नहीं तोड़ सकता है। मेरे असूल ज़्यादा इंपोर्टेंट है ने शौक के नस्बत। तो मैं अगर जिंदगी च तैयार किया कि मैं बाजी नहीं लानी तो मैं नहीं लानी। मैं सिर्फ शौक करना तो मैं सिर्फ शौक मेरा जिंदा है तो कप की शक्ल में भी जिंदा है। बेसिकली क्या है कि मैं अपने कबूतरों को देखना है कि क्या मेरे कबूतरों का पैरामीटर बाकी लोगों के कबूतरों नाल मिलता जुलता है। अगर लोगों के कबूतर 5 बजे तक बैठ रहे हैं तो 4 बजे तक मेरे भी बहता या नहीं बहता। मेन चीज़ यह देखनी है क्योंकि मैं अपने कबूतर की जो क्वालिटी है, क्वालिटी परफॉर्मेंस और बर्दाश्त देखनी है। ठीक है, वो वास्ते जरूरी नहीं कि मैं बाजियाँ लावा, मैं हर कप पार्टिसिपेट करा, मगर 4 सीजन खेलना बहुत जरूरी है। 4 सीजन का मतलब है कि लोग कहते हैं कि जेठ तो मुश्किल है, मगर बाकी सीजन भी मुश्किल है ना, कि कबूतर को बाना भी तो मुश्किल है ना ਕਬੂਤਰ ਅਸੂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जी। क्योंकि उड़ाना आसान है, तुम नुस्खा लगा के उड़ा सकते हो, मगर फिर कबूतर को विद इन द टाइम बाना यह भी मुश्किल काम है। ये वास्ते हार्ड ट्रेनिंग है। लोग रातों को कबूतर लाते हैं, हज़ारों कबूतर ज़ाया हो जाता, बड़े बड़े नियाब कबूतर ज़ाया हो जाते हैं, मगर वो पार्ट ऑफ गेम है। मैं ऐसे सवाल साड़ी कंटिन्यू करना चाहांगा कि यूए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਈਜ਼ੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਚਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੱਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੇ ਆਸਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿੱਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। देखा जी शाह साहब, मेन चीज़ हैगी है कि थोड़े जो बर्दाश्त किन्नी हैगी है, ਜੀ ਜੀ थोड़े अपनी बर्दाश्त किन्नी हैगी है, ਠੀਕ है, किन्ने के कबूतर तुसी ज़ाया करके तो तुसी बर्दाश्त कर सकते हो। बिल्कुल जी। ठीक है, और बर्दाश्त होनी चाहिए। थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कबूतर, मेन मोहब्बत वाले कबूतर ज़ाया हो सकते हैं, हो सकता मगर वो पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, जो तुसी पार्टिसिपेट करना है टूर्नामेंट से, फिर तुसी यह नहीं देखना क्या मेरा अच्छा है, यह मेरा बुरा है, या मेरे फलान जोड़े है। तुसी सारे डंडा मारना। ठीक है, ठीक है, तरीकाकार है कि तुसी कबूतरों को पहले रात को खाना शुरू कर दो, कबूतरों को बन के छड़ दो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पार ढिला करना शुरू कर देंगे, नेरे च उन्होंने पल्ला मारना शुरू कर दो बने कबूतरों को। जो पता लग जाए कि 3-4 दिन कबूतर तो बहना शुरू हो गए, फिर कबूतर के पर खोल के उन्होंने मारना शुरू कर दो। रात खान वास्ते कबूतर का रात को पल्ला मार के रात को बहना जरूरी है जी। अगर रात बह रहा फिर आहिस्ता आहिस्ता की कर दो, तो टाइम पिछले लैके जाना शुरू कर दो। अगर तुम 6 बजे मार दो 5 तो 4, ठीक है, इस रूटीन उस सर्कल में चलाते हुए ना थोड़ा बहुत कबूतर ज़ाया होएगा। ठीक है, मेरा आपी होया, मेरा इस साल जेठ के सारे कबूतर ज़ाया हो गए। हुण की कबूतर पूरे कसम
कबूतर बुरे नहीं गए सन, उत्ते मौसम हालात और कोई चीज़ भी कबूतर नूं पै सकदी है। रात में कबूतर किसी जगह से बैठा है उसे जानवर ने फाड़ लिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यह पार्ट ऑफ गेम है। मगर यह है कि कबूतरबाजी हमेशा जी है ना वो क्वालिटी के अलावा क्वांटिटी से भी होंगी है। जिन्नी तादाद में तुम कबूतर छड्डोगे उन्नी बहादरी नाल तुसीं पल्ला मारोगे बहादुरी ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ। जी। अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल है, काफ़ी दफ़ा ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ लेकिन ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਬਤ ਔਰ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ, ਤਕਰੀਬਨ 19-20 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਾਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। देखो हर नस्ल ब्लड लाइन कौन कट देगी हुण असीं यह नहीं कह सकते कि टैडी उड़दा है, गोल्डन भी उड़दा है, ਹਾਂ सियालकोटी भी उड़दा है, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक है। हर नस्ल परफॉर्म करती है, मगर हर नस्ल दे विच ब्लड लाइन का किरदार है कि अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर ही उड़ेगा। जिहदे विच अच्छी ब्लड लाइन हैगी उहदी क्वालिटीज़ अच्छी हैगी ने, उहदे जिस्म की जो डेफिनेशन है वो अच्छी हैगी, उहदा पर कुंदा अच्छा है अच्छे ब्लड लाइन का, ठीक है। और अच्छी ब्लड लाइन जो है ना वो नुस्खियां के मुताज भी नहीं हैगी। अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी संभाली, तुसी कबूतर नूं प्रॉपर टाइम दे रहे हो, प्रॉपर टाइम दे रहे हो, और अच्छा कबूतर जो है ना तुहानूं सिर्फ 20 तो 25 मिनट लेगा वो बंद हो जाता है। मैं इत्थों की गल नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान लगता कबूतरबाजी नहीं की, साढ़े उत्थे है कि कबूतर नूं 25 मिनट के अंदर आसमान बंद हो जाना चाहिए। वजह की है साढ़े को टैंपरेचर बहुत ज़्यादा है, 49-50 तक टैंपरेचर जाता है। वो की है जो कबूतर थले रह गया वो थोड़ा 10-11 बजे आके बह जाएगा। कबूतर का बंद होना जरूरी है। बंद किहड़ा कबूतर होंदा वो भले किसी नस्ल तो ताल्लुक रखता, डेफिनेशन हो है कबूतर अगू पूरा है पिछों बंद है कुशल तो पल्ले तो जो पल्ला है उदम तो अद्धा कोई इंच छोटा है और कुंदे का सीधा कबूतर है वो जल्दी स्पीड नाल कबूतर बंद हो जाता। सवेरे के टाइम सिर्फ साडा मेन मकसद होंदा कबूतर नूं बंद करा लो, गराई करा लो, और गराई वही कबूतर करता है जोड़ा इस डेफिनेशन च होंदा कबूतर। हुण अगर तुसीं कहो जी वड्डा साइज़ का कबूतर है उन्होंने टाइम लगेगा बंद होंदे, अगर लस चल गई फिर की करोगे, वो तो लस दे विच फस गया ना। तो कबूतर का मीडियम, कबूतर का अपनी जो साइज़ की डेफिनेशन जो पूरा होना बड़ा जरूरी है। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ पहले उस्ताद मोहतरम ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? यार ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਗੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੋਲ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਫਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਸ਼ਤੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਔਰ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਮਾਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਡਾਏ, ਅੱਛੀ ਮਾਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਡਾਏ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਡਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਡਣਗੇ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਅੱਛੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ 2-3 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਹ, ਸਮਝ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15-20 ਫੜਕਾ ਕਬੂਤਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ, ਉਹਦਾ ਪਰ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ
ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਉੜੇ, ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਮੋਟਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। WhatsApp ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ WhatsApp ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ WhatsApp ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੇਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ ਔਰ ਅੱਸੂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਜੇਠ 'ਚ ਜਾਂ ਅੱਸੂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ? ਜੇਠ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਸੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਠ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਇਮ ਤੀਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਤੀਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਮ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਅੱਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੀ ਤੀਲੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਸੂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਚਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਹਿਰਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਠ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਚਲੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮਸ ਨੇ। ਐਸੇ ਤੋਂ ਅੱਸੂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਜੇਠ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਸੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੀਲੀ ਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਐਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਉਧਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ? ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਕਾਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਕੱਢੇ, ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਿਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕੱਢੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਮਝ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਫੜਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ 'ਚ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੱਠੇ ਵਿਸਾਖ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਸੂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਰਮੀ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲੰਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜੇਠ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੁਲੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦੀ ਫੜੇਗਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਲੱਗਦੀ। ਐਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਟਿਆ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਉਸੇ ਟੋਪ ਤੇ ਹੀ ਉੱਡਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਲੋਣਾ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹਦਾ ਦਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੀ 4-5 ਕੱਪ ਉਡਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਅੱਗੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਤਸਵੀਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਨਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਗਰ ਕੀ ਰਾਤ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਠੀਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਜ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ 6:32 ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਬੈਠੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਦੀ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ।
ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜੇਠ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਾਖ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਲੱਸ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਕਬੂਤਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12 1 1.5 ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਕੇ 7 7:30 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਧਰ 5 ਘੰਟੇ ਲਾਏ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਨੇ ਲੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਖਰ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਮੌਸਮ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਉਹ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਰੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੋਰਦਰਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 200 ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤਿੰਨੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਵੈਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਰਕ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਜੋ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉੱਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਓਗੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗੀ 40% 60% ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਉਹ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਡ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਸਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ 10 ਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ 10 ਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਯੂਏਈ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲਗਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦਾ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਉਹ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਥੱਲੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉੱਡਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਡਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦਾ तो जेड़ तो ज़्यादा कबूतर जाके ना दूसरे इलाके में बहुत अच्छा ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ 12-1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਰਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸਹੀ ਮੈਂ ਭਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੈਠਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 12-1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 12-1 ਵਜੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ बहुत ज़्यादा, बर्निंग, गाड़ियों का धुआं, रेसेस। फॉर एग्जांपल हम ये यूज़ कर रहे हैं सेल फ़ोन, एक घर में 6-6 7-7 है, एक घर में 6-6 7-7 8-8, रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। आपके अगर पोल्स देखें इनके जो लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है, 5G है हमारे पास। और गांव में या आउटसाइड पे आप जाके देखेंगे ना, तो एक टाउन में एक पोल है, सिर्फ मोबिलिंग का होगा या टेलीनॉर का होगा या ETC किसी का भी, एक पोल से वो ले रहे हैं सब कुछ। उधर की अगर अब आप आबादी चेक करें तो उधर रात 6 बजे के बाद चूल्हा नहीं जलता। अगर आपने कोई बस लेके शहर आना है या कोई ऑटो लेके आना है तो आपको 6 बजे मगरिब के बाद नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो उनकी ग्रीनरी है वो देखें, जहाँ पे छतें हैं वो देखें, उधर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा। आप अगर बैसाख में वहाँ पे चले जाएं, रात को सोएं, शाह जी आपको तो पता ही होगा, ननकाने में आप छत पे सो जाएं तो सुबह आपको अजान के थोड़ा पहले इतनी नमी हो जाती है कि आप ऊपर कोई चादर लेती हैं। तो ये माहौल का फ़र्क है। जब कबूतर ने उधर जाना ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाना, उसको सुकून मिलना है, इधर तो उसको सुकून ही नहीं आना। इधर सुकून आना है, जितनी देर में उसने दोबारा वापस रिकवर होना है उतनी देर में सुबह प्रवास है। तो इसलिए ये फ़र्क आता है। कबूतर वही है। इधर जो कबूतर शाम बैठता है वो बाहर जाके रात रह के अगले दिन शाम को बैठता है। ये आपने तजर्बा किया होगा शाह जी, ये सिर्फ ये फ़र्क है। और इधर जो कबूतर लाहौर में उड़ता है बहुत ही मजबूत और बड़ा कबूतर उड़ता है। ये कबूतर उधर उड़े तो ये तो दूसरे दिन बैठे, पूरे ही ना हो। अब भाईजान ने माशाल्लाह, चीज और ऐड कीजिएगा, बड़े साइज से मुराद क्या है? यानी कि बड़ा नहीं बड़ा साइज़ नहीं, बड़े कबूतर नहीं हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इधर ए देखो, जी मैं समझ भाईजान ने उन कबूतर भेजे ने कलियां च बचे थे, रात रह गए ने, 2-2 3-3 पर दे, 2-2 3-3 पर दे बचे, रात रह जाते ते ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਡਣਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਫਰਕ, ਹੋਰ ਫਰਕ ਕਿਹੜਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੋਲਦਾ, ਤਜਰਬਾ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਗਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਬਾਈਸ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਧਰ ਦੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਧਰ ਦੇ पैदाइशी उधर ਦੇ ने, उनका उधर के मुताबिक एडजस्ट है, वो उधर के लिए बेहतरीन कबूतर है। उनका पर कुंदा, उनका जिस्म बेहतरीन है उधर के लिए। वो जब लाहौर में आते हैं लोग उनको अब डायरेक्ट उस तरह की परफॉर्मेंस चाहें जिस तरह की सियालकोट में देते हैं, वो इधर नहीं दे सकते, क्योंकि इधर बिल्कुल उनको बरक्स मौसम मिलता है, जो जिधर की वो ग्रोथ है, जहाँ उनकी ग्रोथ हुई है, जहाँ पे वो डेवलप हुई है ब्रीड। तो इस वजह से हर शहर की ब्रीड जो है ना, वो हर शहर के हिसाब से बेहतरीन होती है। लेकिन लाहौर ऐसे कबूतर डेवलप हो चुके हैं हमारे लेजेंड उस्तादों की ऐसे, कि ये हर शहर में जाके परफॉर्म करते हैं। जब देखें ना, कराची में हवाएं बहुत तेज़ हैं, इसी तरह ना विकास भाई, जी बिल्कुल, हवा बहुत तेज़ है, दिन में 5 दफा चेंज होती है। ठीक है जी। उधर मोटी तीली का कबूतर चलता है, उधर बारीक हमारा जो जेठिया कबूतर है ना, उधर नहीं चल सकता, उसकी तो हवा से तीली ही ऐसे हो जानी, ठीक है ना। उधर अब हम इधर कहते हैं स्ट्रेट पर हो, ऐसे ना हो, ऐसे हो, स्ट्रेट हो। जब वो वहाँ पे उड़ेगा ना तो उसका पर हो जाएगा ऐसे, जब ऐसे होगा तो फिर उसको 10 गुना ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी लाहौर के कबूतर उधर कामयाब तरीन कबूतर हैं, ये नहीं हुआ कि वहाँ जाके नाकाम हो गए हैं, अच्छा एक चीज़ पाट साहब, ठीक है ना, इस वो चैम्पियन भी हुए हैं, ठीक है ना। इसी तरह लाहौर का कबूतर जाके नमी में भी उड़ता है, गुम्मे में भी उड़ता है, तेज़ हवाओं में भी उड़ता है, यानी कि हर जगह एडजस्ट कर जाता है। इस तरह का डेवलप हुआ है। उस क्या डेवलप, उसमें डेवलपमेंट ऐसी है कि जिस वजह से वो हर जगह जाके एडजस्ट हो जाता है। वो उसका साइज़ है, ना वो एक्स्ट्रा बड़ा है ना वो एक्स्ट्रा स्मॉल है, मीडियम साइज़ का कबूतर है। चेस्ट उसकी जो छाती है वो चौड़ी है, चौड़ी छाती का कबूतर एडजस्ट हो जाता है। पीछे से वो बिल्कुल बंद है,
ठीक है ना, छोटी दुम है। सियालकोटी ज़रा थोड़े से कह लो कि आप उनको अगर आप सियालकोटी कबूतर जो है ना वो थोड़ा सा इनसे बड़ा है, उसको भी जब आप अपने साइज़ में लाते हैं तो वो भी टैडियों से कम परफॉर्म नहीं करता, उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। ये तो आपको वकास भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और लाहौर की पॉल्यूशन की बात आई तो आप जब आपको कोई मीग्रीन टाइप चीज़ होती है ना, आपको आधे सर की दर्द शुरू होती है तो आपको डॉक्टर ये कहते हैं कि आप हरियाली में जाएं, लोगों से थोड़ा इज्तनाब करें, लोगों से दूर रहें। वो क्यों कहते हैं कि जिस जगह पे ज़्यादा लोग होंगे, वाम होगी, वहाँ पे आप अपने आप को स्ट्रेस में लेंगे। इसी तरह लाहौर का हिसाब है। लाहौर में आप जब बाहर निकलते हैं ना तो छत के ऊपर छत, छत के ऊपर छत, छत के ऊपर छत। ऐसे है कि हमारा जो, मैं अपने इलाके की मिसाल दे देता हूँ, इनको पता बड़ी अच्छी तरह कि हमारी अगर 4 गलियाँ देखी जाए ना तो 4 गलियों में 70 छतें हैं, 4 गलियों में 70 छतें हैं। दूसरे शहरों के अंदर वो जो 4 गलियाँ होती हैं उनमें 3-4 छतें होती हैं। इधर इतनी ज़्यादा कबूतरबाजी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा। और इधर सबसे माशाल्लाह अच्छी चीज़ ये है कि मेरा कबूतर अगर उड़ा ना और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो मेरे हमसायों की कोशिश ये है कि ए ज़ाया किमें होएगा, ए बाजी दे विच चैंपियन हो रहा है तो इस कबूतर नूं असी रात किमें रवाना है, ठीक है। ते ओहदे बाद तुसी मैनूं गल दसो, तुसी अगर लाहौर दे जाओ ना तो रात नूं पूरे लाहौर दियां लाइटां जालां दियां बलियां होंदियां कि आगे वो रात सारे कबूतर रह रहे होंदे ने। ओहदे सिर्फ 10 छत्तां दे रह रहे होंदे, 500 छत दे सिर्फ चिड़ी मारी वास्ते लाइट बाली होंदी है। ते भाई ए फर्क है मेरे भाई कबूतरबाजी। मेरे एक दोस्त नाल मियाँ वाली दे नाल पीपलां वाले दोस्त नाल गल हो रही सी ते मैनूं कहंदा बट साहब तुसीं 3 दिन बच्चे बन के ना छड्ड देने ने। मैं कहा 3 दिनों बाद ना ए भी नहीं पता लगना कि थल्लेली जमीन ते गया कि उत्तेली जमीन ते गया, उसका पता ही नहीं लगना। वो बच्चा इंज करके छत उठना, पता ही नहीं लगना किधर गया। यह लाहौर है। लाहौर का मतलब अगर सही लो ना, इसका मतलब लिया होर, समझी यानी ये गल है। जी अली भाई आप माशाल्लाह आज शकील बने। नहीं पॉइंट बिल्कुल बात पास ही इधर आके तू आता था नहीं नहीं मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं इजाज़त चाहूँगा पहले इनसे बात करने के लिए, इजाज़त है जी? जी इजाज़त। अच्छा मैं ना अक्सर वीडियोस देख रहा हूँ, कोई 2-3 साल से या मतलब जितने भी अरसे से जो वीडियोस हैं वो मैं देखता हूँ और बहुत सारे लोगों की मैंने बात सुनी है। एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि वकास भाई ने और बहुत से लोगों ने समझाने की कोशिश की है, ब्लड लाइन, जो आज तक लोगों को समझ नहीं आया। जब भी कोई बंदा ब्लड लाइन की बात करता है ना तो हर बंदा उसको ना खून, ब्लड के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि शायद खून 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 खून। फिर वो कहते हैं कि क्या हमें कैसे पता चलेगा कि इस कबूतर की ब्लड लाइन अच्छी है या मतलब इस तरह से, किस तरह से हमें पता चलेगा। तो मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, शायद उससे किसी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। मैं पीछे कुछ अर्सा पहले ये सवात वाली साइड पे टूर करने के लिए गया, तो एक ट्रैक है, बड़ा मुश्किल है। तो चुकेल बांडा जगह का नाम है, उसका ट्रैक है, बड़ा मुश्किल है। तो खैर हम उस ट्रैक पे जब चलना शुरू हुए तो वहाँ पे ना ज़्यादातर जो लोग आए हुए थे ना वो थे पठान, और उसमें से कुछ लोग मर्दान के थे, कुछ लोग थे डेरा गाज़ी ख़ान के, यानी मैदानी इलाकों के भी थे, पठान थे मगर वो। अच्छा जो मैदानी इलाकों के थे उनसे जब मैंने पूछा कि मैंने कहा आप कब से वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने कहा हमारी 3 से 4 पीढ़ियाँ ही मैदानी इलाकों में रह रही हैं, मतलब 3 से 4 आबाओ अजदाद हमारे मैदानी इलाकों में ही रह रहे हैं। मगर जब वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि वहाँ पे कोई पहाड़ है, उन्होंने कहा नहीं कोई भी नहीं है। हम जब ट्रैक चढ़ना शुरू हुए तो हम तकरीबन 3-3.5 घंटे में ऊपर पहुँचे और वो हमसे आधे टाइम में ऊपर पहुँच गए। जब हम ऊपर गए, हमने ऊपर जाके मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई आप लोग कैसे इतनी जल्दी ऊपर चले? उन्होंने कहा जैसे बाकी जाते हैं। वो ऊपर गए, वो बिल्कुल फ्रेश थे। हम घंटा डेढ़ वहाँ पे वेट किया, थोड़ा सांस पक्का किया, थक गए, पूरा जिस्म टूट गया। मगर वो लोग जो थे वो लोग बिल्कुल फ्रेश थे। तो वहाँ से मेरे माइंड में ये एक बात आई कि बेशक वो लोग पहाड़ी इलाकों में नहीं रहते, कभी ट्रैकिंग उन्होंने नहीं की हुई, मगर क्या है कि इन लोगों ने स्टार्टिंग से ही, इनके जीन्स में ये चीज़ शामिल है कि वो आप कह लो कि उनके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा है, उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है
और हम लोग अपने बैग और टेंट और सामान काफ़ी ज़्यादा साथ था, तो हमसे चला नहीं था जा रहा, तो उन लोगों ने साथ हमारा सामान भी पकड़ लिया, वो पहले ही ऊपर चले गए और हमसे वो पहले ऊपर पहुंच गए। तो जब भी मुझे लगता है कि जब कोई बंदा ब्लड लाइन की बात करता है तो वो बेसिकली ब्लड लाइन के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इंसान की बॉडी के अंदर, जो उसके खून में शामिल है, वो है जीन्स। तो जब हम कोई भी बंदा उस्ताद है या कोई भी अच्छा प्लेयर है, जब वो आपको ये मैसेज देता है कि आप ब्लड लाइन पे फोकस करें, तो उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि उस ब्लड लाइन के अंदर जीन्स होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप रैंडमली कहीं से भी कोई 100-150 कबूतर ख़रीद के ले आते हैं, आप उनका उड़ाते हैं, उन 100 में से कोई 5 या 6 या 7 भी ऐसे निकल आते हैं कि जो आपने गर्मी में उड़ाए, तूफ़ान में उड़ाए, लस चल गई, मतलब आपके पास अच्छा उड़े, बैठे, रात भी रह गए तो सुबह वापस आ गए। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में जीन्स है वो वाला, कि जिनको पता है कि मैंने जो मर्ज़ी हो जाए, अगर मैं रात भी किसी वजह से रह जाऊं तो मैंने सुबह घर अपने वापस जाना है। उसके वो माइंड में वो बात है, उसके जीन्स में एक मेमोरी है उसके पास, तो वो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि जब आप वो जिसके जीन्स अच्छे हैं, जिसको आपने टेस्ट कर लिया, वो आपके पूरे क्राइटेरिया पे उतर गया, तो जब आप उसको किसी भी दूसरे बर्ड के साथ लगाएंगे तो चांसेस होंगे कि वो अपने जीन्स किसी दूसरे बर्ड में आगे ट्रांसफ़र, चांसेस हैं कि वो आगे ट्रांसफ़र करेगा। और इसी तरह से ही आगे ट्रांसफ़र होते जाते हैं। अब इसी तरह से ही है कि अगर अच्छे जीन्स आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आपने बग़ैर किसी को टेस्ट किए हुए, बग़ैर देखे हुए, आप किसी जगह से कोई बर्ड लेके आ जाते हैं, उसको अपने बर्ड के साथ ऐड कर देते हैं, आपको नहीं पता कि उसके जीन्स अच्छे नहीं हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जीन्स ख़राब हो जाएंगे। अब जैसे वकास भाई अक्सर बात करते हैं कि वकास भाई की एक वीडियो मैंने देखी, उन्होंने कहा कि मैं एक दुबई में, मैं एक जगह पे मैंने देखा एक मादी बहुत अच्छी उड़ी हुई थी, तो मैं उस बंदे के पास गया, मैंने उसको जाके कहा कि मुझे ये मादी दे दो। उसने कहा मैंने मादी नहीं है देनी। कहते खैर मैंने काफ़ी देर उसके साथ बहस की, मैंने उसको काफ़ी इंसिस्ट किया कि मुझे दे दे, उसने कहा जी मैंने नहीं देनी आपको। वकास भाई कहते मैंने उससे ये पूछा कि क्या तुम्हारे पास इसकी बहन है कोई, इस मादी की? उसने कहा हाँ मेरे पास इसकी एक बहन है, पट्ठी वो पड़ी हुई है। वकास भाई कहते मैं उससे वो पट्ठी उसकी लेके आ गया और उसने वही वाली परफॉर्मेंस दी जो उसकी बड़ी बहन परफॉर्मेंस दे रही थी। इसका मतलब क्या है कि उसके जीन्स में वो चीज़ शामिल थी। जैसे मैंने आपको पठानों वाली मिसाल दी कि पठान जो कौम है वो मतलब टफ़ कौम है। अब पाकिस्तान में आप देख लो, हमारे लाहौर के इन्वायरमेंट में भी देख लो आप, ज़्यादातर वो काम जो आप पंजाबी नहीं करते वो पठान कर रहे हैं। आपको जितने भी मेहनत से ज़्यादा मेहनत से रिलेटेड काम है ना, वो आपको पठान करते हुए नज़र आएंगे। बस ये जीन्स हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं और इसी तरह से ही आपके पास कलेक्शन जो है वो इकट्ठी हो जाती है। ये हम आपके इसी सवाल पे ना, मेरा सारों के लिए एक सवाल है, बीच में ही आप भी हैं जी, आप भी हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोग कहते हैं ब्लड लाइन, एक कमगर कबूतर दी ब्लड लाइन चंगी है ते दूजे ਜਿਹੜਾ कमगर कबूतर है ਉਹਦੀ ब्लड लाइन खराब किवें है? वो खराब ब्लड लाइन वाला कबूतर किधरों आया? लो जी ये पहला सवाल है आपसे, ये लेकिन एक टैडी कबूतर ही है, मिसाल दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ। तो ये ब्लड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो खराब कमगर और खराब टैडी कहाँ से आया? देखें कबूतर जो अच्छा कबूतर है ना, नस्ली कबूतर, वो कभी ख़राब नहीं होता, हमेशा बंदा उसको ख़राब करता है। क्यों? जानवरों में तो ऐसी समझ नहीं है। आपने फोर्सफुली उसके जोड़े लगाने हैं, फोर्सफुली, शायद अंदर से कबूतर चाह भी ना रहा हो कि मेरा जोड़ा लगे, मगर फिर भी आपने उसको बंद करना है। कबूतर ये नहीं चाहता कि बहन भाई का जोड़ा लगे, कबूतर कभी ये नहीं चाहता कि जो बेटा है वो माँ के साथ लगे और बेटी है वो बाप के साथ लगे। ठीक है, ये हमारे इंसानों के अंदर है कि हम ही कबूतर को बिगाड़ते भी हैं और संवारते भी हैं। ठीक है, ये हमारे हाथ में है। जब भी आप किसी भी ब्लड लाइन को क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने का मतलब है कि इनब्रीड करेंगे, आपके पास रिज़ल्ट ख़राब आएगा। वजह क्या है? आप अपने हाथों से अब ये नस्ल को बिगाड़ दे रहे हैं। ये अब कमगर ख़राब क्यों हो गया? कमगर ख़राब इसलिए हो गया कि जब वो इनब्रीड में चला गया, वो हर तरह से सख्ती में आ गया, उसके जो जितने भी पैरामीटर से सब ख़राब हो गए, जो उसकी डेफिनेशन थी, बॉडी की डेफिनेशन थी, वो ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई, आपके पास क्या बचा? दो चीज़ें बची। इन ब्रीड के अंदर दो चीज़ें इंसान के पास बचती हैं, क्या? एक कलर, एक आंखें। आंखें खूबसूरत, कलर खूबसूरत, बाकी हर चीज़ ज़ीरो जाती है। अगर कबूतर बनाना है ना तो उसके लिए सर्च है। हर बंदा क्यों भाग रहा है कबूतरों के पीछे? आज लोग सारे ढूंढ रहे हैं कबूतर। क्या कमगर, कोई भी टैडी, कोई भी बटेरा, कोई भी दूसरा कबूतर बुरा नहीं होता। बुरा ये होता है कि इंसान को बनाने का आर्ट आना चाहिए। इन ब्रीड से कबूतर ख़राब होता है, आउट ब्रीड से, लाइन ब्रीड से कबूतर आगे चलता है। कबूतर की डेफिनेशन को बनाने के लिए आप सर जी, क्या साइंस
जी ਸਾਇੰਸ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਨਬਰੀਡ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। बिल्कुल देखें, अब साइंस हमारी तो थ्योरी बड़ी नाकसी थ्योरी है। वजह क्या है कि आज से 20 साल 25 साल पहले वो लोग कबूतरबाजी को चला रहे थे, या 30 साल पहले जो चला रहे थे, जिन्होंने बाहर के टॉपिक्स को नहीं पढ़ा, गोरों को फॉलो नहीं किया। जो ब्रीडिंग लाइन के अंदर जो गोरे या जो बाहर जो रिसर्च चल रही है, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा रिसर्च चली है बेल्जियम में। बेल्जियम के लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, इस हर एक टॉपिक को उन्होंने रिफ़ाइन किया है। जब वो कह रहे हैं कि जी हम अपने जो लॉफ्ट है उसमें बाहर वाले बर्ड डालते हैं प्रोडक्शन के लिए और कबूतर को चलाने के लिए, और हम लोग कभी भी एक जोड़े के बच्चों को उनको आपस में जो है जोड़ा नहीं लगाते, बल्कि बाहर से कबूतर लेके आते। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वो कभी भी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, कबूतर बाहर से लेके आएंगे। और दूसरी बात, कोई भी नर हो या मादी हो, कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। आपको 100% नर चाहिए, 100% मादी चाहिए, फिर आपके पास रिजल्ट आएगा। अगर नर की क्वालिटी 80% है तो 20% आपको बच्चों में नुक्स नज़र आएगा। सर माशाल्लाह बहुत अच्छे इंटरव्यू आज के माशाल्लाह रिकॉर्ड हुए हैं। शुक्रगुजार हूँ एक तो उस्मान भट्ट साहब का, अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे पास आए हैं और मेरी एक सिंगल आवाज़ पे ये पहुँच गए हैं। और दूसरा मेरे बड़े भाई हैं हसन इमाम साहब, इनको मैं जब बुलाता हूँ ये दोबारा मुझे ये नहीं कहते कि मैं कहीं बिज़ी हूँ, तो ये हमेशा मुझे हाँ ही कहते हैं कि जी इंशाल्लाह मैं पहुँचा लूँ। तो बहुत शुक्रिया इनका। थैंक यू सर। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਹਿਫਲ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।